जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, सुख समृद्धि और धन संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप इस व्रत को विधि विधान से करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को किया जाता है और इस व्रत को ज्यादातर सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, लेकिन इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, माता पार्वती ने जो ये व्रत किया था, भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए किया था और शादी से पहले किया था। तो इस व्रत को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना से, या फिर अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, योग्य जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं कि आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आज के दिन कुंवारी कन्याएं अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं शाम के समय प्रदोष काल में, तो इससे भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि हरतालिका तीज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। ये तिथि इतनी शुभ होती है कि आज के दिन जब हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं, तो हमारी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अचूक उपाय। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति की आयु लंबी हो और पति के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, बहुत मधुर दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, तो आज आपको कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, योग्य जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, शीघ्र विवाह की कामना से भी अगर आज के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो वीडियो में मैं आपको ये सभी उपाय शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा का, यानी प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल की पूजा भगवान भोलेनाथ की हर व्रत में की जाती है। जिस प्रकार से हम प्रदोष का भी व्रत करते हैं या फिर सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत करते हैं, तो प्रदोष काल की पूजा की जाती है। क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की जब पूजा की जाती है तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। और प्रदोष काल में जब हम पूजा करते हैं, कोई भी विशेष उपाय करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं, तो अवश्य पूर्ण होती है। तो अगर आपको अखंड सौभाग्य की कामना है, आप चाहते हैं कि आपका अखंड सौभाग्य बना रहे, पति के साथ आपके रिश्ते हमेशा अच्छे हों, पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बढ़ता रहे, तो इसके लिए आज आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आज के दिन अगर आप किसी छोटी सी कन्या को, अगर कोई ब्राह्मण कन्या हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन अगर ब्राह्मण कन्या ना मिले तो कोई भी कन्या, चाहे आपकी घर की भी कन्या हो, तो आप उसको भी दे सकते हैं। अपनी जो भी कन्या आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि अगर बाहर कोई कन्या मिल जाती है तो सर्वप्रथम हमें बाहर की कन्या को ही चुनना चाहिए। लेकिन अगर बाहर कोई कन्या ना मिले, पड़ोस में कोई कन्या ना हो, तो अपनी भी, अगर आपकी खुद की भी कन्या हो तो आप उसको भी, अगर उसके पसंद की कुछ चीज़ें दिलवाते हैं, कुछ उपहार देते हैं, कुछ मीठा उसे खाने को देते हैं, इसके साथ ही उसे दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे देते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, तो इससे पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय तो होता ही है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन अगर आप कुंवारी कन्या का पूजन करते हैं, चाहे अपनी या फिर अगर आपको पड़ोस की मिल जाए तो कोई पड़ोस की कन्या ले, कोई ब्राह्मण कन्या मिल जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। चरण स्पर्श करके अगर आप उसकी पूजा करें और इसके साथ ही उसे कुछ चीज़ें देते हैं उपहार स्वरूप में, तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पति पत्नी को आज शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती के दर्शन करने चाहिए। अगर आपकी कामना है कि पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर हों, हमेशा प्यार बढ़ता रहे, तो पति पत्नी दोनों को एक साथ जाकर शिव पार्वती का दर्शन करना चाहिए मंदिर में। इसके साथ ही उनका अभिषेक करें विधिवत पति पत्नी दोनों एक साथ ही, और लाल पुष्प माता पार्वती को अर्पित करें। लाल पुष्प माता पार्वती को अर्पित करने से पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है,
पति को सफलता की प्राप्ति होती है उसके जीवन में, उसके कार्यों में। तो ये काम आपको सुबह या शाम दोनों समय में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप जा पाएं मंदिर, पति पत्नी अगर एक साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि की कामना है अगर आपको, तो हरतालिका तीज पर पूजा के समय में जो हम भोग अर्पित करते हैं माँ पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को, तो अगर आप खीर का भोग भी माता पार्वती को अर्पित करते हैं, उसके बाद पति पत्नी दोनों इस खीर के प्रसाद को अगले दिन पारण के समय में ग्रहण करते हैं, तो पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। और इसके साथ ही जब हम खीर माता पार्वती को अर्पित करते हैं, भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी कामना हो आपकी पूर्ण हो जाती है अगर शिव पार्वती को आप आज के दिन, हरतालिका तीज के दिन, खीर का भोग अर्पित करते हैं। खीर किस चीज़ की बनाएं? देखिए, खीर आप चावल की भी बना सकते हैं, मखाने की भी बना सकते हैं, चाहे तो साबूदाने की भी बना सकते हैं। कोई भी खीर बनाएं, दूध से खीर बनाकर उसमें केसर डालकर और माता पार्वती को, भोलेनाथ को भोग स्वरूप में अर्पित करें। उसके बाद पति पत्नी मिलकर इसे ग्रहण करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, आज के दिन अगर आप मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन आपको शिव पार्वती के मंदिर जाना चाहिए और मंदिर जाकर उनका अभिषेक दूध से करना चाहिए। दूध में आपको थोड़ा सा केसर डालना है। केसर मिश्रित दूध से अगर भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है तो इससे मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आगे चलकर वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। इस उपाय को कोई भी करे उसकी समस्त कामना पूर्ण होती है। तो मन चाहे जीवन साथी की कामना से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामना पूर्ण होती है और साथ ही आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। आज शिव पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना है तो, या फिर शीघ्र विवाह की कामना है तो माँ पार्वती की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो उनको श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माँ पार्वती को आप लाल चुन्नी, लाल पुष्प अर्पित करें और इसके साथ ही माँ पार्वती को आप 11 हल्दी की गांठें अर्पित करें। साबुत हल्दी की गांठ अगर आप 11 माता पार्वती को अर्पित करते हैं पूजा करने के बाद, अपने मन की कामना कहें, उनसे प्रार्थना करें। अगर विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए, या फिर मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, योग्य जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा घर परिवार चाहते हैं, तो इस तरह से मन में कामना करते हुए माता से प्रार्थना करें तो अवश्य पूर्ण होती है। देखिए, माता सीता ने भी माँ गौरी से ही प्रार्थना की थी श्री राम को वर स्वरूप में पाने के लिए और उनकी कामना पूर्ण भी हुई थी। जैसे कि हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, माता जानकी ने प्रार्थना की है माता पार्वती से कि मुझे श्री राम वर स्वरूप में प्राप्त हो, और हम सभी जानते हैं उनकी कामना पूर्ण हुई थी। तो माता पार्वती से की गई प्रार्थना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए तो माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज के दिन आप शुद्ध घी का दीपक अगर संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर, और 11 दीपक अगर आप जलाते हैं तो इससे भी आपकी कामना पूर्ण होती है। मंदिर जरूर जाकर भगवान शिव पार्वती के दर्शन कीजिए अगर संभव हो तो। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो क्या करें, तो ऐसे में आप अपने घर में भी शिव पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। शाम के समय में, जो शाम का प्रदोषकालीन समय होता है, उस समय में की गई पूजा प्रार्थना बहुत शीघ्र स्वीकार्य होती है। और सुहाग की सामग्री में कम से कम 5 सुहाग की सामग्री आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। चूड़ियाँ, मेहंदी, और इसके साथ ही आप आलता अर्पित कर सकते हैं, और जैसे चुन्नी अर्पित करेंगे, नेल पेंट अर्पित कर दीजिए। इस तरह से 5 चीजें कम से कम माँ को जरूर अर्पित करें। और 16 सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कुछ चीजें आप माँ को जो अर्पित करते हैं स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चूड़ियाँ चढ़ाएं और वो उसके बाद थोड़ी चूड़ियाँ आप किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिए, और कुछ चूड़ियाँ अपने पास भी रखें, स्वयं धारण करते हैं। जैसे हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण हो जाता है तो प्रसाद स्वरूप में, तो इससे भी आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो किस प्रकार से शिव पार्वती की आराधना करनी है। देखिए, पूजा की विधि तो बिल्कुल एक ही होती है जो हम हरतालिका तीज की पूजा करते हैं। विधि विधान से माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, जो हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही पूजा में जो हम फल फूल इत्यादि अर्पित करते हैं तो उसमें आपको आज धतूरे का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करना है धतूरे का पुष्प, और साबुत गेहूं, मुट्ठी भर साबुत गेहूं आप भगवान भोलेनाथ को मन में अपनी जो भी कामना है वो कहते हुए अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, दाहिने हाथ में आप गेहूं लीजिए और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपने मन की कामना उनसे कहिए, और ये अगर आप आज उपाय करते हैं तो संतान सुख की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज की तिथि जो है बहुत ही शुभ तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है, और आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आज आप इन उपायों को अपनी कामना के अनुरूप करें। जो भी आपकी कामना हो उसके अनुसार आज के दिन ही आप ये उपाय करते हैं, माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।